पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, विधाता ने आज एक ही बार में बहुत सा आहार भेज दिया। बेगी न बचन सुन पाना, अब बापन साथ हम जाना। अब तो मरना निश्चित है, अब हमारी समझ में आ गया। अंगद विचार मनमाई, धन्य जटायु समते माई। जटायु के समान धन्य संसार में कोई नहीं है। राम का जटार न तनु त्यागी, अरे पुरुष परम गणभागी। जिसने श्री राम के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उनके परम धाम को चलाया। जो संपादी ने ऐसा सुनाया तो बाहर निकल आया है, तेने अभय तारे पूजे से जाई, ये वाला डरे मत, बैठे रहो। सारी कथा जटायु के संबंध में पूछी जब संपादी ने, तब तो बानरों ने जटायु ने जो बलिदान किया है प्रभु श्री राम के लिए वो सुनाया। कहने लगे संपादी, मोह ले जाओ सिंधु तटा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु की तिरलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी सहायता वचन से करूंगा और आप जिसे ढूंढ रहे हो उसे पा जाओगे। संपादी जटायु का बड़ा भाई है, इसने बानरों की सहायता से समुद्र को चल करके जटायु को तिरंजलि दी है और अब बानरों की सहायता के लिए वो सीता का पता बताते हुए यहीं से कुछ कह रहा है, आप लोग सुने। अपनी कथा बता रहा है। हम दो प्रथम तरुणाई, करन हे वीर वानरों, सुनो, हम दो भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जन साहेबा का पे आवा, मैं अभिमानी गाते नहीं आवा। जटायु तेज ना सह सका, इससे लौट गया, परंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के निकट चला गया। करे पाया जया पारा, पारे ओ माता रे गोरच पारा। अत्यंत अपा तेज से मेरे पर जल गए और मैं बहुत तेज चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुने का नाम चंद्रमा होई, दया देख कर कोई। वहाँ चंद्रमा नाम के मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। बहुत प्रकार के जान सुनावा, हजन का अभिमान थोड़ा। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित अभिमान को छुड़ा दिया। प्रेता ब्रह्म मनुष्य तनु धरई, त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा रावण हर ले जाएगा। पाप को पटाई
सीता नहीं मिलेंगे ओ पुनीता। उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलकर तू पवित्र हो जाएगा। जमे है कान कतरते जनी चिंता नहीं दिखाए समय सीता। पंख जम जाएंगे और सीता को तुम समुद्र के इस पार से ही मानव को दिखाओगे। ये चंद्रमा ने संपाति को आशीर्वाद दिया था। मैंने कहूँ तुम मनाई मैं उन्हें देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि जिसकी दृष्टि अपार होती है। क्या करूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अन्यथा तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई चीता बरनाई खो गए खेलने खाने में। हे मानवों, हो गया व्रत में, अन्यथा यह कार्यकर्ता में सीता माता की सुध लेने सा करके ऊपर होता में। जो ना गए सतजो जब सागर करे तो राम पाजो मंदिरा करो। जो सोयोजन सिंधु लांग सकेगा और बुद्धि नहीं जानेगा, वही श्री रामचंद्र जी का यह कार्य कर सकेगा। और सुंदर लोक राम वीरा राम कृपा भयो शरीरा। मुझे देखकर मन में धीरज रखो, देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। अब मन आपे जले हुए पंख वाला संपाति बानर दल को देख करके पंखवान हो गया और रास्ता बता करके बानरों को सीता का पता भी उसे बता दिया कि मैं यहीं से देख रहा हूँ चित्रकूटगिरी पर्वत पर लंका में एक बाग है और उस बाग में अशोक वन है। अशोक वन में सिंधुआ के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई तप कर रही हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, तुम तो पार करके उनके पास जा सकते हो। ऐसा बता करके संपाति चला गया। सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। गए नाम का मंत्र गिरा है। मैं 10 डिवीजन कह रहा है 50 डिवीजन में जा सकता हूँ। अंत में सुविन ने कहा है 70 डिवीजन में जा सकता हूँ और सबसे अंत में जाम बंद कह रहे हैं। मैं अब पूरा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। जब जब खरारी वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलिबान प्रभु बहारे हो तो तनो पर न जाए उबाय भरी मादी पाप प्रगे न लाए। बलि बांधते समय प्रभु
इतने बड़े कि उनके शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली। अंगद काहे जाऊं मैं पारा, दिया संतय का चुप पारा। मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटने में मुझे कुछ संशय है। जामत ने ऐसा सुना तो कहने लगी, जाम बनता कर तो मत बोलायक, पटाई आपके सब ही करनायक। तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम्हें कैसे भेजा जाए? तुम हम सबके नेता हो। कहे शपथ सुनो हे हनुमान जी सुनो, तुमने यह चुप्पी क्यों साध रखी है? पवन तनया बल पवन समाना, मुझे पिता के ज्ञान निदाना। तुम पवन के पुत्र हो, बल में भी पवन के समान हो, बल बुद्धि विवेक और विज्ञान की स्थान हो। कबा तो काज बजे न जग माई, जो नहीं होता तुम पाई। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हेता तुमसे ना हो सके? राम काज लगे खबर तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। हे पवन तने अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो, तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारी जागो, तुम काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, 6 लोके तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे कार्य किए, वह बल कब गोरख छोड़ा है। धीर उठो बल वीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। हनुमान जी ने कल सुना है, कनक बरना का तेज बिराजा, मानो अपार गिरने कर राजा। कमल के समान शरीर वाले हनुमान जी महाराज पर्वत के समान हो गए। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई दूसरा पर्वतों का राजा बनकर के आ गया हो। गाँव जल खारा, मैं समुद्र की धारा को खेल में जान सकता हूँ। बड़े मारी आनो यहाँ तको पारी, और रावण को उसके सहायकों से मारकर यहाँ ला सकता हूँ और त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर ला सकता हूँ। राम पंथ क्या कहते हो? क्या कर पागल पर कर लूं मैं? पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारी जल की धारा को मैं भूला अभी ले आऊं, या जिस गिर पर है लंकपति उस गिर त्रिकुट को ले आऊं। तो बंद पूर्वक कहता हूं, कल तारीख कल बुलाऊंगा अपनी माता से सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। वापस जी कहने लगे, इतना काला होता तो बुलाई, सीता
के कहाओ तो नेता तुम सिर्फ इतना करो, माता को देखकर आओ और उनकी खबर यहाँ कह दो। तब कमल ने श्री राम जी राक्षसों का वध करके उन्हें ले आएंगे, केवल खेल के लिए ही वानरों की सेना साथ ले जाएंगे। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, हो सके यदि हो सके तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यही मिलेंगे, फिर तुम्हें अति शीघ्र कार्य कर आओ। तुम आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंगबली जाओ जाओ। राम जी के सिंहासन पर और उनके पास भी कितने बच्चे हैं, तो लाइन से आ जाए। राम जी के सिंहासन पर कोई नहीं बैठेगा और बगल में भी जो खड़े हैं वो सब अपने बागने से बाहर चले जाएं। इस प्रकार कोई वार्तालाप चल रहा है। अब हमारी लीला सुंदर कांड में प्रवेश करेगी। शांतम शास्त्र अप्रमेय मार्गम निर्वाण शांति प्रदान ब्रह्मा समुफलेन देवर्षं वेदांत वेद्यम्यं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देहं करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूडामणिं नान्यस्यारूपते सत्यं वदामि जवान किलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्षररूपं कामान् दोषरहितं कुर्वान् संख्यान् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं जलनिवनकृतानं जानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीतं रघुपति श्रीभक्तं वाग्जातं नमामि। सज्जनों, इस तरह सुंदर ज्ञान का पाठ जो शुरू करे उसको किस्म ज्ञान के अंतिम दोहे का पाठ पहले करना चाहिए, उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करेगा, उसका सुंदरकांड का पाठ पूरा माना जाएगा। जामवंत की भजन सुहाए तुम हनुमान हृदय कति भाए। सज्जनों, जामवंत के भजन हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे और अब हनुमान जी भगवान श्री राम का जय घोष करते हुए सभी वानरों को ये समझाते हुए कि जब तक मैं यहाँ लौट करके ना आ जाऊं तब लगी मोई पर क्यों तुम भाई दुख कंद मूल फल खाई। हे भाई, अब सहकर और कंदमूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं लौट नहीं आऊं। जब लगे आवो जब तक मैं माता सीता का पता लगाकर लौट आऊं, कार्य अवश्य होगा, ऐसा मेरे मन में उत्साह हो रहा है। जब तलक लौट नहीं आऊं तब तलक यही ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह कर रहा है दिल में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा। यह कहता
कोई मन में श्री राम। यह कहीं सभी वानरों को अच्छा जगह करके हनुमान जी महाराज जय श्याम के साथ अब समुद्र के बाहर जाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। बहुत से ऐसे बानर थे रामायण में जो आकाश मार्ग से जाने की विद्या जानते थे। समुद्र के किनारे पर एक पर्वत है। हनुमान जी उस पर चढ़ जाते हैं। यहाँ सिया राम शर्मा ने 200 रुपये हमारी कमेटी को प्रदान किए हैं। हार्दिक आशीर्वाद। कहानी प्रजापति है 100 रुपये हमारी कमेटी के लिए हैं। हार्दिक आशीर्वाद है प्रजापति को। रामराज शर्मा गौरी वाले रामराज शर्मा ने 10 रुपया करके दूध पात्र को प्रदान किए हैं और 100 रुपया कमेटी को प्रदान किए हैं। कुल मिलाकर के 200 रुपया रामराज शर्मा गौरी वाले प्रदान किए हैं। हार्दिक आशीर्वाद है हमारा। उस पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने चारों ओर समुद्र को देखा और उसके बाद में फिर गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वायुवेग से उड़ते हुए समुद्र के जल से जो भी पर्वत हनुमान जी को ऊंचा दिखाई देता है, एक छलांग मार देते हैं उसके ऊपर, वो समुद्र में नीचे चला जाता है। इसलिए हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे हैं। 400 कोस का समुद्र है। भगवान श्री राम का अमोघ बाण जो कभी नहीं रुकता, इसी प्रकार से हनुमान जी अपने देश से समुद्र के ऊपर उड़ते हुए चले जा रहे हैं। समुद्र ने हनुमान की थकान को दूर करने के लिए मैंने पर्वत से आज्ञा दी कि हनुमान की थकान को दूर करो। मैंने पर्वत हनुमान समुद्र में राम कर दो। हनुमान के परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो मोई कहाँ बिसराओ। हे भाई, श्री रामचंद्र जी का पार किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। जय श्री राम। जात पवन सुत केवल देखा, जाने कोमल मोती बिखेरा। देवताओं ने आकाश से हनुमान जी को लंका में जाते हुए देखा। तब तो विचार कर रहे हैं कि देखें हनुमान में कितना बल है, कितनी बुद्धि है। लंका में जाकर के लौट करके आएंगे अथवा नहीं, ऐसा सोच करके
और इस परीक्षा लेने के लिए नाम माता पढ़ी आई कही तेरी बाता। तुलसीराम जी एक बार राम जी को भेजा, ये जो है सर्पों की माता है दुर्गा, आकर के कह रही है आज सुरने मोहिनी ने आहारा सुनत बचने कहे पवन तुम्हारा। आज देवताओं ने मुझे कितना बड़ा भोजन भेजा है। राम काज करे फिर आओ सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाओ। मैं माता सीता का पता लगाकर आ जाऊं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनकी सब बता दूं। तब तब बदन पैके आई साथी कहो मोए जानते माई। अब आकर मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सच कहता हूँ। कबने जतन दे नहीं जाना प्रतिदिन होए कहो हनुमाना। मैं तुझको नहीं जाने दूंगी। तो फिर खा लेना मुझे। चोजन भरे तेरे बदन पसारा अभी तनो पीरत गुण के पारा। तुलसा ने जैसे ही एक योजन का मुंह फैलाया, एक वो योजन अर्थात 4 कोस का, तो हनुमान जी ढूंढे होंगे। सोले जोजन मुखते भैरु तुरंत पवन सुखी भैरु। 16 योजन का मुंह फैलाने पर हनुमान जी 32 योजन के मुंह वाले हो गए, शरीर वाले हो गए। जस जस गोरी बदलु सासु चोरे कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे तुलसा अपना मुंह बढ़ा रही है, उससे दूरे हनुमान जी अपना रूप बना लेते हैं। सतयोजन तेरी कारण कीना अति रूप पवन सुतलीना। जैसे ही 100 योजन का मुख तुलसा ने बनाया, सजनो आश्चर्य की बात है, 100 योजन का तुलसा का मुख है और 100 योजन समुद्र है। हनुमान जी तुरंत छोटा आकार बना लिया उन्होंने और उसके मुंह मदन पैकी पुण्य बाहिर धावा मांगा पिता तेरो नावा। हे माता, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। मोरी सुरने ये लाई बचावा खुदी बल कर तोर मैं पावा। हे हनुमान, मुझे देवताओं ने भेजा है, मैंने तेरी बुद्धि और बल की परीक्षा लेनी है। काम का जो सब करे हो तुम्हें बल बोटी में धान आज करे गई तो हरत चलो हनुमान। हे हनुमान, तुम बल और बुद्धि के खजाने हो, तुम रामचंद्र जी का कार्य करके ही आए हुए, मेरा तुमको ऐसा आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज जय श्री राम का उद्घोष करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं छहाक कौन उड़ाई ये गगन जय भाई। सजनो एक रात्रि हनुमान जी को समुद्र नहीं और मिल जाती है। ये ऐसी शक्ति है कि जो आकाश काल में चलते हुए
की परछाई को पकड़ करके उसको फिर ओढ़ने नहीं देती, उसकी परछाई से ही उसको नीचे बढ़ा लेती है और अपना भोजन बना लेती है। वही स्थल हनुमान जी के साथ में उस राक्षसी ने किया है। हनुमान जी ने अपना रास्ता रुकता हुआ देख करके क्या किया है, आप लोग देख देखें। मारी मारो हनुमान जी महाराज उस राक्षसी को मार करके फिर आगे बढ़ गए और अब समुद्र के पार हनुमान जी हो गए हैं। रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार अखिल गुरु धरोड़ से नगर करो पैसा। इस नगर में अत्यंत ही छोटा रूप जाना चाहिए। हनुमान जी बहुत देख रहे हैं कि त्रिकूट पर्वत पर जो लड़का बची हुई है वो तो अगम्य है। समाने रूप चलो तो मेरे जय श्री राम। मत्सल को कहते हैं, मत्सल बिल्ली का भी नाम है। मत्सल के समान रूप धारण करके अर्थात हनुमान जी आदर प्रज्ञा जानते थे। हनुमान जैसा रूप बना करके हनुमान जी महाराज और लंका प्रवेश करना चाहते हैं। दरवाजे पर राम लंकिनी गणेश चली चलते मोहिन नगरी। देखो ये तुच्छ माना इस तरह छोटा सा रूप धर करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये नहीं सोचा कि यहाँ पर भी कोई लंकिनी रहती है, जो नगर देवी लंकिनी है, इससे बचकर नहीं जाने पाएगा। जाने नहीं मरम कठोरा आहार जहाँ लगी चोरा। हे बालक, तू मेरे मरम को नहीं जानता है। तुम जैसे बालक मेरा भोजन है, मेरे आहार हो। देखा एक महाकव्यहानी रुधिर पर्वत धरणी फलमनी। हनुमान जी ने मुस्का का प्रहार किया है। लंकिनी गिर जाती है मुस्का के प्रहार से और फिर खड़ी होकर के हनुमान जी से क्या कहती है। ओहो, मैंने तो आज तक ऐसा प्रहार नहीं देखा है। एक ही मौके में मैं धराशायी हो गई। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तेरी अवधि क्या है, कि जब तू एक बानर से मूर्छित होकर गिर जाएगी तभी ये समझ लेना तेरा अंतिम समय आ गया और लंका का विनाश भी आ गया। जाओ हनुमान, आप चले जाओ, आपका कार्य पूरा होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। जय श्री राम। सज्जनों, इस चौपाई को पढ़ते हुए जो लोग किसी अपने काम के लिए प्रस्थान करेंगे उनका कार्य हनुमान की तरह से अवश्य पूरा होगा। अखिल गुरु को धार्यो हनुमान तो मेरे भगवान। जय श्री राम। छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी नगर में प्रवेश कर गए हैं
प्रति करे तो देखे जाता मंदिर मंदिर इसलिए कहा गया कि हर घर में लंका में भगवान शंकर का मंदिर है। कयो दर्शन मन अति विचेत रावण के भवन में भी हनुमान जी महाराज उसी छोटे से रूप में प्रवेश करते हैं। शयन किए देखा मंदिर मोहनती वहाँ भी सीताजी नहीं दिखाई दी रानियों के थे। रावण को तो वहाँ सोता हुआ देखा लेकिन सीताजी नहीं मिली। भवन हरे मंदिर उसके बाद में हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। एक भवन शोभा भरे न जाए नव तुलसी का वृंद कहाँ देख भरत कपिराए। एक भवन ऐसा मिला जहाँ शंकर जी का नहीं भगवान विष्णु का मंदिर है। तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, दंड चक्र दरवाजे पर लगे हुए हैं। ऐसे भगवान को देख करके हनुमान जी रुक जाते हैं, ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं और आवाज लगाना चाहते हैं। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन पुरुष का वास कैसे? मन महोदय के करे कपिला हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे। इतने में ही विभीषण जी महाराज जाग करके अपना प्रातः स्मरण और हरि का भजन करने लगते हैं। राम 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 के नाम किनारे मूर्ख हरि के नाम किनारे मूर्ख राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी। राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मूर्ख हरि के नाम बिना रे मूर्ख राम के नाम बिना जल जाए जीव पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जीव पापनी। राम के नाम बिना हमें राम के नाम बिना राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मूर्ख हरि के नाम बिना रे मूर्ख राम के नाम बिना चल जाए जीवा पापनी। राम के नाम बिना चल जाए जीवा पापनी। राम के नाम बिना कुर्सी में लड़िया करते अंक बिन बिच्छू टंक बिन पंछी पंख बिना मूर्ख पंछी पंख बिना मूर्ख पंछी पंख बिना करते अंक बिन पंछी पंख बिन उठा दो पीछे
राजा राम के नाम बिना क्षत्रियान बिन मित्र ज्ञान बिन भोजन मान बिना भोजन मान बिना घेरता है बेकार नाचना घेरता है बेकार नाचना घेर राम बिना चल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना चल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना जिनके सुमिरन से खुल जाते जिनके सुमिरन से खुल जाते चैन मुक्ति के चारों धाम तू है प्राण प्यारे राम 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 जय राजा राम 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 जय राजा राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा पार जाएंगे झूठ बल में पार जाएंगे झूठ राम 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 ही रखे सबका हूँ सभी नाता हूँ सबेर सबका हूँ सभी नाता हूँ सबेर राम के नाम बिना रे रघु राम के नाम बिना प्यारे राम के नाम बिना चल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना चल जाए जीवा पापी राम के नाम बिना मेरे राम के नाम बिना प्यारे राम के नाम बिना राजा राम के नाम बिना यही तने हाथी करियो कादुत होइन कारज इनसे तो मैं हट पूर्वक ही पहचान करूंगा क्योंकि साधु से कार्य में हानि नहीं होती अर्थात लाभ ही होता है प्ररूप धरी भजन सुनाए सुनत गरीब न उठे आए अर्जुन है कामों के दल में यह हंस रूप कर बन के गाँव का टूटे भरे कहीले में मलियागिर का चंदन के साथ असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो प्रणाम निज कथा हे ब्राह्मण देव आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि तुम्हारे दान ने माहे कोई मोरे हृदय की होई क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक है आपको देख करके मेरे मन में अत्यंत ही प्रेम उमड़ रहा है कि तुम्हारा आयो मोई करण या फिर आप तीनों पर दया करने वाले स्वयं प्रभु श्री राम हैं जो मुझे बड़भागी करने के लिए स्वयं मेरे घर की ओर आए हैं। हे पितृ आपको देख देख
तब हनुमंत कही तब नाम कथाई नाम सुनत सुबल मन उलट मन मगन सुमिर गुण गाम। ए भाई, मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूँ और यहाँ माता सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ। सुना हूँ पवन सुत रानी हमारी जिमे दर्शन माहोली हे पवन सुत जी, आप मेरा निवास सुनिए। मैं इस लंका में ऐसे निवास करता हूँ जैसे 32 कांटों के मध्य जिभ्या। बात कबाओ ही जानी करी है और देता क्या मुझे दीन और अनाथ जान करके वो भान कुल के स्वामी कभी मुझ पर अपनी कृपा करेंगे? तामसी शरीर होने के वास्ते मुझसे साधन तो कुछ बनता नहीं है और प्रभु के कमल रूपी चरणों में मेरा स्नेह भी नहीं है। अब मोए भावरोगे हनुमंता हरि लेकिन हनुमान जी महाराज, अब मुझे इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि प्रभु श्री राम की मुझ पर कृपा हो चुकी है, क्योंकि उनकी कृपा से संत लोगों के दर्शन नहीं होते। जब प्रभु श्री राम ने आपसे अनुग्रह किया, आप पर कृपा की, तभी तो आपने मुझे हठ पूर्वक दर्शन दिए हैं। सुना बीबी प्रभु हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की तो सदा से यही रीति है कि वे अपने सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। अया कहिए, मैं ही कौन सा परम कुलीन हूँ? जाति से चंचल बानर और सब प्रकार से नीच हूँ। रागले जो नाम हमारा तेज लगाए मिलाए हमारा। और जो प्रातः काल ही हम लोगों का नाम ले तो उसे उस दिन भोजन भी ना मिले। अतमे अधमो तथा सुनो पैर गोगी तुम्हें गुण हरे विलोचन हे सखा, मैं इतना अधम हूँ, अधम होने पर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर इतनी कृपा की है। जानत हूँ राम बेचारी तेरा हितकारी न होई तुम्हारी। और जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर पृथ्वियों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे मूर्ख दुखी क्यों न हो? पुनित कथा विभीषण कही के वेद जनक सुखा कर रही। हे हनुमत,
माता जानकी प्रभु श्री राम की याद में अशोक वृक्ष के नीचे दिन और रात काट देती हैं। तब हनुमंत कहा जय माता देखी रहो जानकी माता। ये भाई, अब मैं माता सीता जी को देखना चाहता हूँ। जगत भीतर सकल सुनाई कर पवन सुखदा कराई। हनुमान जी, इस लंका नगरी का निर्माण राजा रावण ने बड़े से बड़े वैज्ञानिकों से कराया है। इसमें ऐसा कोई भी एक आम रास्ता नहीं है जिसमें परिंदा भी पर मार सके, किंतु एक उपाय है। राजा रावण नित्य प्रति रानी मंदोदरी के साथ अशोक वन की ओर जाते हैं। अब वह समय हो गया है, आप उनके पीछे पीछे लघु रूप भर करके जाइए। माता जानकी के वहां आपको दर्शन हो जाएंगे। करी थोड़ी रूप गायो बोले देवा बने अशोक सीता जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम करके हनुमान जी महाराज रावण से पहले ही उसे जय श्री राम एक मदद का रूप बना करके और अशोक वन में पहुंच जाते हैं। एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और आगे की लीला, जो रावण आ रहा है उसकी लीला देखेंगे। आप लोग ध्यान से समय और देखें। विचार कर रहे हनुमान जी महाराज एक वृक्ष पर चढ़ करके कि हमें क्या करना चाहिए। इतने ही रावण कार्यकर्ता चलते फिरते रहे, कार्यकर्ता एक जगह पे खड़े ना हो। रावण रानियों के सहित अशोक वन की ओर आता हुआ हनुमान जी को दिखाई दिया। इधर सुरेंद्र पांडे ने 10 रुपया हमारे सभी पात्रों को प्रदान किए हैं। कुल मिला करके प्रतिदिन की भांति 100 रुपया सुरेंद्र पांडे ने हम सबको दिए हैं। हम हार्दिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं पांडे जी को। सज्जनों, उसी समय रावण बहुत सारी स्त्रियों के सहित अशोक वन में सीता जी के पास में आ जाता है। आज सभी रानियों को मंदोदरी आज सभी रानियों को मैं तुम्हारी फांसी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम सिर्फ एक बार मेरी ओर देखो तो सही। सीता ने ऐसा सुना तो कहने लगी है, सोनो दस
कभी कमलिनी फिर सकती है? अपमन समुझे अल्लाह से नहीं बोली रे दुष्ट, ऐसा ही मन में समझ ले, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाढ़ की खबर नहीं? हे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया। हे अधम निगत, तुझे लज्जा नहीं आती? ऐसा रावण ने जब सुना है तो कहेगा कहते हैं कटे न तूने मेरा अपमान किया है, मैं कठोर तलवार से तेरा सलामी काटता हूँगा। मैं तो कबर मार लोगों के होते न तो जीवनोहानी नहीं तो अब भी मेरी बात मान ले, नहीं तो बस सयानी तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अब तक चुनाव नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब मैं यहाँ आया अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार मुझे पहुंचाएगी। पिताजी ने ऐसा सुना तो कहने लगी श्याम सरोज प्रभु की भुजा जो कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल है, तो मुझे कांड से नारा से बोला या तो वह भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी यह तलवारी रेसट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। हे चंद्राज, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी पीड़ा को तू भर ले। मैं तनया कहली से बुझावा सीता के ऐसे वचनों को सुनकर के रावण फिर तलवार लेकर के मारने को दौड़ा सीता को। मंदुराय ने उसको रोक लिया और समझाया। हो जाए सुनो सुनो, सीता को बहुत प्रकार से डराओ, समझाओ। माँ सदमाता में यदि महीने भर में मेरा कहा न माना तो मैं इस कठोर तलवार से मार डालूंगा। देखता हूँ समय 30 मिनट का इस मेरा उचित उत्तर होगा तो करनी कब भर पाएगी, यह गलत वह सर होगा। बाबा न गया हो रावण इस तरह लंका करके अपनी राक्षसियों और रानियों के साथ अपने भवन को चला जाता है और राक्षसियां यहाँ अनेक प्रकार से सीता को भय और त्रास दिखा रही हैं।
वो एक सपना उसने कहा, वो बताने लगी है। सपनों बोले सोना हे बेटी सीता, मैंने एक आज रात में सपना देखा है। सपने बान का जारी बातो नाम के नाथ हमारी। हे बेटी, आज रात में एक बानर आया, जिसने लंका जला दी। करयारूल नचनपति का मुंडे पासेगा कंठेता उजलीगा। और यह देखा, उन्होंने राक्षसों को भी मार दिया और रावण एक गधे पर सिर मुड़ाकर जा रहा है। ये सपना में तुम्हारी हो यह साध्य तुम्हारी। यह सपना मैंने सुबह सुबह देखा है, यह सपना सच हो जाएगा। ऐसा लगता है 2-4 दिन में ही राम आने वाले हैं और शुभ समाचार मिलने वाला है। साधु वचन सुने तब डरी इसके सीता के वचनों को सुन करके सारी राक्षसियां उसके पैरों में पड़ जाती हैं और सीता से फिर नम्र भाव दिखाने लगती हैं। सीता जी अब सीता जी से आई है। तेरा करना बोली करना बोली माँ तो बंदे समझे मैं बोली। हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। तजो दे करोगे कि वो पाई हे माता, जल्दी से कोई ऐसा उपाय कर दे जिससे मैं प्राण त्याग सकूं। फिर असहाय हो चला, अब यह सहा नहीं जाता। आने का तो बनाई हे माता, लकड़ी लाकर चिता बना दे, फिर उसमें आग लगा दे। बेटा ने ऐसा सुना तो कहने लगी, मिथिला अनला मेले सुनो सुकुमारी रात्रि में आग नहीं मिलेगी। राजकुमारी, इतनी रात्रि में आग कहाँ मिलेगी और किधर ढूंढूं? अब सीता जी सोचने लगी, कैसी भाग से रात से पूरा खेला है ना पाप सबने चाहे दूला। विधाता ही विपरीत हो गया है, ना आग मिलेगी और ना ही पीड़ा मिटेगी। सुनाए विनय मम कया सोपा सत्य नाम कर हरो मम सोपा। अशोक वृद्धि मांग रही है तो हनुमान जी बड़े दुखी हो रहे हैं। कभी करे दया विचार भगवान श्री राम की जो मुद्रिका है सीता जी के आगे डाल दी है। ऐसा मालूम पड़ रहा है सीता को क्या अशोक वृक्ष ने अग्नि का अंगारा डाला है। सीता जी अब सोचने लगी, यार बद लगाया था मैं ज्यादा टाइट बिल्डर आ गई है, टाइट रख गए यहीं खड़े रख दो। दो सूर्य वाला खड़ो जाओ नहीं तो
हेलो पिताजी अब मन में विचार करने लगे हैं। जिसको साधाए आ जाए तो श्री रामचंद्र जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। ऐसे अनेक विचार कर रहे हैं तो हनुमान जी क्या करने लगे? रामचंद्र श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। हनुमान जी महाराज राम नाम का जब करने लगे हैं, ऐसा सुन करके जिसने कानों के लिए यह अमृत रूपी सुंदर कथा कही है, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। ऐसा जानकर हनुमान जी प्रकट हो गए हैं, सामने चले गए हैं, कहने लगे हैं गन्ना, ओ गन्ना, यहीं खड़ा रख के, यहाँ खड़ा रख के। हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करके कहता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ जो श्री रामचंद्र जी ने आपकी पहचान के लिए दी थी। तो माता सीता कहने लगी यहाँ खड़ो और बाहर का दांत कैसे हुआ है, हनुमान जी ने सब बता दिया है। तो कहने लगी है बूढ़ा हनुमान प्रिय सागर में डूबती हुई मुझको तुम तो देख लिया यहाँ पे क्या कभी श्री रघुनाथ जी के कोमल सामने देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। तो सीता जी कैसे वचन सुने, हनुमान जी कहने लगे आदमी देखे के नाम को चैनल हो 3 साल हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल से हैं, परंतु आपके दुख से अत्यंत ही दुखी है। जन जननी हे माता मन को छोटा मत करिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे भी गुना प्रेम है। हे माता मन में धैर्य धारण करो और भक्तों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। और मन में
श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को धारण करिए और कायरता छोड़ दो। जग बीरा होके तो दे पाई करते नहीं के सांबर बुझाई। हे माता, यदि श्री रामचंद्र जी ने आपकी सुध पाई होती तो वह विलंब नहीं करते। अब माँ को मैं आऊल भाई जब आय तो नहीं राम दुआई। हे माता, मैं तुम्हें अभी ला जाता, लेकिन प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। कछु कछु बाता जननी अपने आश्रय का आए रघुवीरा। हे माता, कुछ दिन और धीरज रखिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निज चरा मारे तो और राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे। तब नारद आदि ऋषि मुनि उनके यश को तीनों लोकों में गाएंगे। सीता जी को बड़ा संदेह है, कहने लगे हैं तो बता पैदा तो माई हे हनुमान, क्या सभी बानर तुम्हारे समान ही होंगे? राक्षस तो बड़े भारी योद्धा है। मोरे हृदय परम संगे सुनो हे हनुमान, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। जय श्री राम। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बना लिया है तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। सोचने लगी कि अवश्य अब मेरा उद्धार होगा। आज कभी राम दिया हे दास हनुमान, तुम बल और शील के निदान हो। अजर हमारा गोना में तो श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। तुम अजर अमर और गुण के खजाने हो। हनुमान जी ने ऐसा सुना तो कहने लगे अब क्या भाई हो माता आज हे माता, अब मैं धन्य हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह विश्व भर में विख्यात है। सुनो भूता आज देखे तुम बारा बलरूपा। हे माता, मुझे इन सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर अत्यंत ही भूख लग रही है। सीता जी कहने लगी सुन तो पकारा हे पुत्र हनुमान, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने सुना, कहने लगे किन्हें कर पाया माता मोरे हे माता, यदि आप सुखपूर्वक मुझे आज्ञा दें तो मुझे इन राक्षसों का कदापि भय नहीं है।
मेरी बोझ बलाने को न पाते गाना की जाओ रघुपति करना गया भरे आप मधुरा बलमाओ। हे तात यजमान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। हनुमान जी ने अपना आशीर्वाद सुना है। चले से जय श्री राम। सीता की आज्ञा प्राप्त करके हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का अवसोच करके आज फलों को खाने लगे, वृक्षों को बांटने लगे। कोई और फले बोलेगा केवल हनुमान जी बोलेगा, कोई भी काम कर रहा अशोक पाठ में हाथ लगा है। हनुमान जी हनुमान जी ने बहुतों को मार दिया है, जो कुछ थोड़े बहुत थे वो रावण पहुंच गए हैं, कहने लगे हैं ना एक बहुत बड़ा बंदर आया, उसने रावण ने जो अपने सैनिक भेजे थे, हनुमान जी ने उन्हें मर दिया है, जुर्म कर दिया है, कुछ बच्चे हुए फिर पहुंच रहे हैं, कहने लगे हैं पकड़ में बिच्छो कच्चू मारे से कच्चू राक्षसों को हनुमान जी ने मार के गिरा दिया और फिर दोबारा पहुंच गए, फिर कह रहे हैं हे प्रभु, वो बहुत बड़ा बंदर है, उसने सभी सेना को मार दिया। अक्षय कुमार आ रहा है, युद्ध कर रहा है, हनुमान जी ने उसे आता हुआ देखा है, क्या कर रहे हैं? कार्यकर्ता जो पेड़ की डाली बनी हुई है, हनुमान जी देख रहे हैं अक्षय कुमार हिंदू में भी आया है, हनुमान जी ने युद्ध करना चाह रहा है उसकी याद में, लेकिन क्या क्या हनुमान जी ने के बेटा बजाए
हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया है और गर्जना करने लगे हैं, जय श्री राम। रावण के जय श्री राम। साथ आए हुए ओझा रावण के पास पहुंच गए हैं। कहने लगे कि मगन बहुत बंदर में भयंकर बंदर है। तो रावण बड़ा क्रोधित हो रहा है, कहने लगा है तुझे सुख बलंगे बल सहारा बचेंगे में गनारो बलवाना। मेघनाद आ रहा है। उसे मारना नहीं, उसे तान करके लाना। अरे जरा हम भी तो देखे ऐसा पिता बंदर कहाँ से आया है। चला चला देता है आंखों से पिताजी पिताजी जय शंकर की, शंकर की बेटे, जय शंकर की। मेघनाद हर महादेव। बड़ा भयंकर युद्ध कर रहा है मेघनाद। कहाँ से आया है, क्यों उत्तरायण को जा रहा है। हे राक्षस, तू युद्ध कर, पापों का कृष्ण काज इन जानिए फेंक ले, इन जान दूंगा। मैं नाम कह रहा हूँ, तेरी को जरूर हराना है। जीता है मेरे से पर इंद्र जीत ना पाया है। तेरी भयभीत पर नहीं तुझे बिगाड़ूंगा। श्री मान पिताजी के जन्म आज तुझे ले जाऊंगा। ये तुझ पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभी पिता का बुलाए, तू खड़ा खड़ा हो सकता है, अपने को कर्तव्य दिखलाए। तेरा मेरा रही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेरे नाच कहलाता है, मैं राम दास कहलाता हूँ। जय श्री राम। और हनुमान जी ने भयंकर बोला है कटाए घर जा अरे बाबा। हनुमान जी महाराज अग्नि दया करे महारा फिर पति ने लंके पर तुम्हारा। कहीं कहीं कभी पर गए मेघनाथ माया में युद्ध कर रहा है। हनुमान जी ने कुछ को मारे चढ़ा
हनुमान जी के मेघनाथ की मछली का प्लान किया है और पेड़ पर जाके बैठ गए हैं। उठे पौड़े की माया करके मेघनाथ युद्ध करके ठान गया है। ये कार्यकर्ता जितने भी हैं वो ग्राम से थोड़ा हट गए। अरे वाह हनुमान जी ने देखा कि मूर्छा भंग हो गई है तो हनुमान जी पास में चले जाते हैं और मेघनाथ भी सोच रहा है ये तो बहुत बड़ा योद्धा है, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए इस लीला को देखें और सुने। मुझको तो तुझे बांधना है, एक बांधने जाऊंगा तो 200 हजारों नहीं तब तुझे दिखलाऊंगा। मुझे तू महावीर तेरे पूरे को मानता हूँ। ले फिर गया हूँ ब्रह्मवास, अब इसलिए तुझे मानता हूँ। यह ब्रह्म कौन ब्रह्मा का है? मैं इसे काट भी सकता हूँ। सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है, उनके जन को यह बंधन क्या एक प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य है यह अभिषेक बनता है इसमें। जय श्री राम। ब्रह्मंस के लगने से हनुमान जी ने गिरते हुए अनेक रास्तों का बंद कर दिया और उसके बाद ब्रह्मांड ने हनुमान जी बंद करके ब्रह्मांड से बंद करके हनुमान जी महाराज और मेघनाथ के साथ रावण के दरबार में जा रहे हैं। आप लोग रावण और हनुमान का संवाद देखें और सुने। जो आपने आदेश दिया उसको मैंने पूरा कर दिया। तो पिताजी ये बंदरिया तो भाई उत्साही बंदरिया है। लोग उछल रही थी बलगा
मुझे अपने प्राण जाने की तनिक है नहीं है। तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता मुझे। और धन उतारा क्यों मेरा, क्या कारण था मुझे। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ठीक नहीं कुछ है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अच्छा तुम्हें मेरा केवल तेरा संग्रह करूं। तू ही नहीं बनकर कैसे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। पुस्तिका के पहले क्रम से लेता हूं। पहले से पूछा सर्वप्रथम पुष्पकारी उत्तर देता हूं। जो बसंत अजय बिहारी है, कहलाते रत्नभूषण है। ऋषि जन्मर सुंदर था, हारे जिनसे खर दूसर है। फिर और ध्यान दे लो खिड़की, सीता को हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम राम बनाए हो। अच्छा अच्छा सुनिए, आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। रघुराई सोने राम ने ब्रह्मांड दिखाया, आए जागो वर मेरा जब आया। हे रावण सुन, माया चिंता पर पाकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है। क्या केवल बिरंजे हरि ईसा, भारत जगत हरत दत सीता। और जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। क्या और जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेषनाग पर्वत और वनों के सहित इस ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। सकल अतुलित बलशाली, और जिन्होंने खल दूषण तीसरा और बाली जैसे योद्धाओं को मार डाला, जो कि सबके सब अतुलित बलवान योद्धा थे। क्या न हो मैं तुम्हारी प्रभुताई, और मैं तुम्हारी प्रभुता को तो भली भांति पहचानता हूँ। क्या तुम्हारी कभी सहस्त्रबाहु से लड़ाई हुई थी? समय वाले करी जन कभी बचन भी और दाली से युद्ध करके तो तुमने बहुत ही यश प्राप्त किया था। खायो भले प्रभु लागी धोखा, कभी तुम्हारे मुझे अत्यंत ही भूख लगी थी, इस कारण मैंने उनके फल खाए और दानव स्वभाव के कारण वृक्षों को तोड़ डाला। शव के देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी। और सबको अपनी देह परम प्रिय होती है। जब कुमार पर चलने वाले राक्षस मुझे मारने लगे तो मैंने उनको भी मारा।
कर, हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, तुम मेरी सीख मानो। देखो तो मैंने जब भूला ही बिचारी, प्रभु भजाओ भरत हमारी। और तुम अपने कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जागे जरे अति काल दिराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जिनके डर से वह काल जो इस समस्त चराचर जगत को खा जाता है, वह भी डरता हो। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी पूछ कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आयु व्रत मर रहे हो। ऐसा पीछे पछताते हैं जो है मदान प्रवता वाले। आ रहा संकट प्रलय काल, क्यों सोते हैं लंका वाले। तातो पयायु प्रभु नहीं गए, बोले महे जाने और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कदापि बैर मत करो, मेरा कहना मानो और माता जानकी जी को उन्हें लौटा दो। प्रणत पाए रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, कहे नर प्रभु राजे तब अपराध विसारे। हर के साथी शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी तुम्हें शरण में जाने पर तुम्हारे सारे अपराध भुलाकर तुम्हें क्षमा कर देंगे। और हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्री राम से प्रेम होने पर उसकी रक्षा हजारों सुंदर ही नहीं कर सकते। शंकर आज सोही राम कर और हे रावण, श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले को हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी बचा नहीं सकते। बोला व्यति महाअभिमानी, मिला हमें कपि कुरवर ज्ञानी। अरे पंडित तो हमें बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत निकट आई घर तो ही, लागत अधम दिखावरण तो ही। अब
अन्यथा मरेगा बेमौत मक्खियां लाख पर भिगेंगी। अधिकार राह बनाने का पकवादी तेरा काम नहीं, काम बनाने का। और जाने आई है तेरा उसे भी कहाँ लगाई है। अज्ञानी अवमानी राक्षस तू कैसे घमंड में भूल जाए। जल में मनुष्य इस प्रकार जल में किस तरह पहुंचा है। तू अपनी इससे घिना है, इस वही को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं वो व्यक्त कभी अन्याय अधिक ने जीता है। कभी सुन जाओ राजू सभा का सदवरो सचमुच अन्याय है। सीधा सादा का लगता है, वास्तव में बड़ा दिवाली है। निश्चय ही पैसा ढूंढा है। उन दोनों कभी बच्चों के अभी सामने खोलो। जाओ मारे गाने दिया गया है। और जय शंकर की, जय शंकर की भाई, जय शंकर की। नाई सीध नहीं बहुता हे भाई, किसी के भी दूध को नीति के मानना विरुद्ध है। आप इसे मृत्यु दंड के अलावा और कोई दंड दे दीजिए। इस बालक को मृत्यु दंड के अलावा और कोई भी अपनी सलाह के अनुसार उसको दंड दे दीजिए। अच्छा, तो यह बात ठीक है। इस बंदर को अंदर से करके भेज दिया जाए। कभी के ममता बोल सभी को समझा करके कह देता हूँ कि बंदर की ममता अत्यधिक पूछ पर होती है। इसलिए इसकी पूछ से घी और पस्त वाले पर आग लगा दी जाए। पूछो पूछ सुनो अपने उस ध्यान उजाला सारा है अपने एवं निपुणता करने से। और यह देश हमारा है। घी और तेल में पस्त मिलो कल वादे पूछ संभालने के वादे पूछ पाने के जब बिना पूछ के जाएगा बंदा बंदर स्वामी को मर जाएगा। और बोलेंगे और यहाँ से आएगा। दादा तो माँ चल दे देंगे। अरे तेरा हंडी को देखो क्या है। क्या ए कलंगा यू जब
यहाँ पे रख के दो यार। लंका से कपड़ा डीजल पेट्रोल एक अलग है ये ना यहाँ में डाला पटाखा है यहाँ में हनुमान जी खुद में लगाने ये काका हनुमान जी अंत ले रहे हैं, फूल को बढ़ाते जा रहे हैं, लंका में कोई सामान नहीं बचा। कैसी फूल बढ़ाई हनुमान जी ने। अब ए कलंगा ये ना के इंदे जब पीछे कर दे सभी लगाने वाले बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ी लोग फूल को लेकर के और एशिया भी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। वो कौन चल रहा है ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हनुमान जी को सारी लंका में घुमाया गया, सारी लंका का दृश्य हनुमान जी ने देख लिया। कहा ये ना क्या नंगे आते हैं साथ देख लिया। हनुमान जी खुद में आग लगा दी गई। आपको दिक्कत है, हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया और अब छोटा सा रूप बना करके अपनी फूल से सारी लंका को जला रहे हैं। देखो बचाने हो अब सारे गाँव को डर जाते हैं हनुमान जी उनसे सारी लंका में आग लगाने कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सज्जनों अकेले विभीषण के सारी लंका को विध्वंस कर दिया हनुमान जी महाराज ने अपनी फूल से। और उसके बाद में अपनी फूल को समुद्र में बुझा करके और कल पिताजी से दर्शन करके उनसे मिलकर के हनुमान जी महाराज और रामागढ़ में आएंगे। आपकी लीला का समापन यही किया जा रहा है। श्री रामचंद्र की, हनुमान हरि की, शंकर भगवान की।